बेटी दा उदों वाले गोली नहीं इन्हें मारी। बेटी मेरी आंदी है चीखा करलावां दी आवाज आई बिच, आंदी है पापा आ जा मार छड़न लगा मनु। इन्नी गल दी आवाज आई है, उतों नाल ही ने गोलियां मारियां। मेरी धी उत्थे मुक गई मेरे जांदे। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਵਸੇਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਕਾ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ, ਮੇਰੀ बीवी, मेरी सस, मेरे चाचे ताए टोटल सारे मुलवस ने ये मशवरे के नाल इन्हां कत्ल किया। जब मामा को मार के भाग गए तो हमें उसी बात से कह गए जो खाला का लड़का नहीं है उसके ऊपर नाना बू के ऊपर भाई पर के और खारू के ऊपर इनके ऊपर नाम लगाना तो इनने मारा। मैं हूं मिसबा गुल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला के इलाका ख्याली में। यहाँ पर 35 साला शाइस्ता बीबी को उसी के खामद ने 4 लोगों के हमरा गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब इस बात में कितनी सदाकत है, क्या हकाइक है, हकाइक से पर्दा उठाते हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो नाजरीन, गुजरांवाला के इलाका ख्याली में मैं उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर 35 साला शाइस्ता को 4 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। और यही वो घर है जिसमें सफ़े मातम बिछ चुकी है। शाइस्ता की 2 बेटियां और 2 बेटे बताए जा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि वो उनके बेटे और बेटियां किस हाल में हैं, उनसे सवालात पूछते हैं। अगर देखें तो उनके सर से बाप का जो साया है वो भी गया और माँ की शफकत से भी ये बच्चे महरूम हो चुके हैं। तो आए उनके बच्चों से बात करते हैं। तो नाज़रीन, अभी जो शाइस्ता है उनके वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वालिद मौजूद हैं, उनके 2 बेटे मौजूद हैं और बेटियां भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी उनकी वालिदा से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी बेटी जो है बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया गया और उसके बच्चे जो हैं अभी इनके पास ही हैं। अभी 4 दिन हुए हैं इनके बेटी को इस दुनिया से गए हुए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपकी बेटी दुनिया से चली गई और इतनी बेदर्दी के साथ उसे कत्ल किया गया। हाँ जी। माँ जी बताइएगा कि शाइस्ता की शादी को कितनी देर हो गई थी कि उसकी शादी हुई? 23 साल हो गए। 23 साल शादी ਨੂੰ। 2 साल बाद ਇਹਨੇ 1 बेटा ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ 2 साल ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਤਲ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ 1 बेटा ही मैं अपनी ਧੀਆਂ अपनी बेटी ਘਰ ਲੈਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ 8 साल। मगर ਇਹਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਗਲਾਮ ਪੁਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੋ ਕਢਾਲੀ ਔਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਖਣਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮਾਮਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆ ਰੱਖਿਆ कि किराए बच्चे ने नहीं दिते जाने। 8 साल किधर रहा ये बंदा? जेल। कत्ल के मामले में जो 2 कतल किए ने 8 साल जेल च कट के आया। हाले 2 साल शादी ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਨ। 8 साल जेल च कटी। उदों मेरी धी जलील हुई। धी ਨੂੰ आख्या मका ली, तलाक ली। धी आख लगी मेरा बच्चा निकल जा, रुल जाएगा, मैं नहीं काम करना। चलो फिर आ गया, सुना हुई उन्होंने आ गया। सजाए मौत भी उतरे हो गई सी। फिर भी आया अपने घर। धी फिर भी रखा कि किराए ते खज्जल होएगी थी। मेरी हीरे अमर की थी मेरी। इन्हें फिर भी घर उन्होंने कभी फिर मारना कुटना, इन्हों को हिस्सा लै। इतने लड़ाइयाँ झगड़े, सोहरे का गला करा कुट के कोठे तो सुट छड़न लगा। लड़ाई झगड़े। फिर आख्या धी नू किराए ते लै जा तू। मेरी धी किराया ते खज्जल होंदी रही जदों दी इत्थों गई है। तो ये बताइएगा, जो हिस्से की बात आप कर रही हैं कि हिस्सा मांगता था, आपने कोई फिर हिस्सा दिया उसे? जी छोटी बेटी है ना, उदों उन्होंने उदों छड़ के मार कुट के इतने छड़ के टुर गया। भरावां दे आखे लग गए। भरावां दे आखे लग के कि छोटा इहदा भरा जिहड़ा जासी ने इहनूं लै गया कि इन्हां कोलों ना मकान का हिस्सा मंग। फिर उन्हें आखन लगा हिस्सा लेंगी तो तां मैं तैनूं खड़ना, मैं उंज नहीं खड़ना। फिर असीं उदों 2 लाख रुपया 3 लाख इनू दिता। आख्या चलो धी आख लगी मामा चलो दे छोड़ो, मेरी जान छुट जाए। मनो इंज दलील करदा रहा हिस्सा लै गया मकान का।
3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਓ ਕੋ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਈ ਸਾਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। आपके बेटे को भी धमकियां देता था क्या? ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਣੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇੰਝ ਬੇਟੇ ਮਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। 4 ਦਿਨ ਲੰਘਣੇ ਇੰਝ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਪੈਸੇ, ਪਿਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਟਿਕਾ नहीं आने देते। आप ये बताइएगा कि अभी जब आपकी बेटी जो है उसको कत्ल कर दिया इस कातिल ने, तो क्या जब आपको पता चला कि आपकी बेटी कत्ल हो गई है तो क्या बीती दिल पे, क्या सोच रही थी आप? फोन आया मेरी बेटी का, उस वाले गोली नहीं इन्हें मारी। बेटी मेरी आंदी है चीखा कर लावा दी आवाज आई बिच, आंदी है पापा आ जा, पापा आ जा, मार छड़न लगा मनु। इन्नी गल दी आवाज आई है, उतों नाल ही ने गोलियां मारियां। मेरी धी उत्थे मुक गई मेरे जाने। बच्चा एक दौड़ा आया है, नानी साड़ी मामा नूं गोलियां मार दित्तियां, पापा ने मामा साडी नूं मार दित्ता गोलियां मार के। ਅਸੀਂ गए साढ़े महल्लेदार गए ने, साढ़े जाने साड़ी धी मुक्की पई, कोई गल नहीं कोई बात नहीं। धी कितनी गोलियां मारी उसने? चार गोलियां मारियां ने उन्हें। एक गोलियां देने मिस हो गई है पहली, फिर धी नाल दे घर जाके कांदना लग गई है। फिर इन्हें बेहतरी की दरिंदा हो गया। मेरी धी ते खौफ नहीं खादा। 4 बच्चों की मां मैं क्यों इंज करना पिया। इन्हें तरस नहीं मेरी धी ते खादा। जिवें मेरी धी मरी गए इवें इनू होना चाहिए। इदा भी अज 5 दिन 4 दिन हो गए 22 तरीक रात नूं 12 12:30 का टाइम सिरे इन्हें को, जो मेरी धी अज तक वो मुजरम फड़िया ही नहीं गया है। इन्हों को अगे भी 2 कतल हुण भी होया। असी इंज ही आंदे ने अज फड़ लेने कल फड़ लेने 2 दिनों फड़ लेने, हाले तक साडा मुजरम नहीं फड़िया गया। थी मेरी एडी टुट गई है, खुदा दा खौफ को नहीं आंदा पिया। मरियम नवाज से क्या अपील करना चाहेंगी कि जो कातिल है उसको पकड़ा जाए, और उसको जिस तरह आप कह रही हैं कि पहले भी 2 कत्ल कर चुका है और 8 साल वो जेल में रह के आया है, तो क्या अपील करना चाहेंगी मरियम नवाज से कि इन कातिलों को पकड़ने के लिए जो मुतलका अदारे हैं उनको अहकामात जारी करें? मरियम नवाज अगे अपील है कि जिथे साड़ी धी ने मारी बेदर्दा हो के दरिंदा बन के खुदा खौफ नहीं किया, उस जगह तेन गोली का आर्डर होना चाहिए। ये नाल जेडे भरा भी ने भैन मशवरे च सारे देने वाली, उन्होंने सारी उम्र निकलना नहीं चाहिए जेल चो। इन्हों सजाए मौत होनी चाहिए। साड़ी मरियम नवाज अगे अपील है कि साड़ी धी का सानू खुदा वास्ते इंसाफ लैके देवे। मेरे निके धी दे बच्चे रोंदे ने, मेरी धी दे बच्चे रोंदे ने, मैनूं इंसाफ मिलना चाहिए मेरी धी दा। मेरी धी बड़ी दुख वाली धी सी मेरी, मैं बड़ी धी दी टेंशन वाली। नाज़रीन, आपने जो इनकी वालिदा हैं शाइस्ता की, उनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि 2 कत्ल वो पहले कर चुका है और 3रा कत्ल इनकी बेटी का हुआ, और इसके बावजूद भी तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक भी कातिल को पकड़ा नहीं गया। अभी उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी, इतने मामले होते रहे, अंकल जी इतने मामले होते रहे और इसके बावजूद भी आपकी जो बेटी है वहीं पे रही, तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि इस दरिंदा नुमा जो शख्स है उससे इसको छुटकारा दिलाया जाए? हाँ जी, ये शुरू तो ही ना गल सुनो, ये शुरू तो ही ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਵਸਦੀ ਰਵੇ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। इन्हें ज़ालिम ने वेख लो गोलियां मार के उसको हलाक कर दिया, तो अच्छा नहीं किया। मैं मरियम को
अपील करता हूँ कि इसको उसे वेले उस तरह सज़ा दी जाए। मैं बार बार अपील करता हूँ कि इसको गोली का आर्डर दिता जाए, उस वेले जिस टाइम फड़िया जाए उस टाइम गोली मार दी जाए। ये भरा भी विच मुलसम विच ही ने ते इन्हां दे भनेवें भी, इन्हां दे मशवरे, भैन का भी मशवरा विच, इन्हां दा भी ਜਿਹੜੇ दूसरा भाई इन्हां दा 2 भाई ने होर ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी मशवरा, बड़ी गल उन्हां दी मनदा। मैं बार बार अपील करता हूँ कि इसको गोली का आर्डर दिता जाए जिथे भी मिले। 4 दिन हो गए हैं अभी और जो कातिल है वो पकड़ा नहीं गया। नहीं पकड़ा नहीं गया, 4 दिन हो गए ने, कातिल पकड़ा नहीं गया कोई भी। इसको लिहाजा गोली मार दी जाए, जल्दी पकड़िया जाए। सानू बहुत खतरा है, असी घर दे विच डरदे रात नूं सौंदे ही नहीं है। तो ये बताइएगा कि जब पहले वो घर आती थी तमाम बातें आपको बताती थी कि ये हो गया है, ये हो गया है, तो इस मामले में किसी बंदे को शामिल किया आपने ताकि वो उसको इस तरह धमकियां ना दे या आपको इस तरह से धमकियां ना दे? हाँ जी, पहला भी ना असी महल्ले दे विच बंदे बुला के सुलह करवा छड्डदे रहे हैं कि चलो वसेबा हुंदा, निके निके बच्चे ने। इस परिंदे ने उका शर्म हया नहीं इनू आई कि मैं छोटे छोटे बच्चे ने ते मैं यह काम कर दिता है। ये बहुत जालम जे, सारे भरा भी जालम ने, भैन भी जालम है। इन्हां दा लिहाजा इन्हां नूं गोली का आर्डर होना चाहिए कि जिथे लभण उत्थे ही गोली मार दी जाए। जो उनके वालिद और वालदा हैं उनकी आपने बात सुनी। जो शाइस्ता हैं उनके 2 बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जो उनका बड़ा बेटा है हम उससे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये तब उधर मौजूद थे जब ये सारा वाक़या हुआ, जब इसके वालिद ने इसकी वालदा को कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनशाह। तो पहले तो ये बात बताइएगा कि आपकी वालदा जो हैं उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया आपके वालिद ने, तो घर में किस तरह के हालात हुआ करते थे जिस वजह से नौबत यहाँ तक आ गई? बस मेरी वालदा के साथ तशद्दुद करता था, मारता था, यही कहता था, धमकियां देता था कि मैंने आपको एक कमरे में इकट्ठा करके मैंने मार देना है। 12:15 बजे 12:15 मेरी वालदा ने मैंने उठाया। उन्होंने कहा कि तेरा वालद बाहर आया। मैं ये भी कहा है कि मामा जी वेखो साडे नाल लड़ के गया वो सुबह तक घरों, तो वो यही कहता सी कि मैं तुहानू मार देना, साडे नाल सुबह घरों लड़ के गया है तो कि मैं तुहानू अज मार देना। मैं शाम को खुद काम तो छुट्टी करके आया अपने घर। मैं अपने घर के बाहर अपना ताला लाया खुद अपने हत्थों के नाल ते बाहर आया, दरवाज़ा खोलिया मेरी वालदा ने। मैं अपनी वालदा नूं कहा कि मम्मा दरवाज़ा ना खोलिया जे सानू ये मारन आया। तो मेरी वालदा ने कहा कि नहीं बेटा तेरा पापा नहीं कुछ करता कि इनू सानू नहीं मारदा। तो इन्हें मैनू गोलियां चलान लगा, इन्हें अपना पिस्टल बाहर कढ़िया है। नाल मेरा साला मुलवस है, मौके दे नाल आया छोटा साला जिहड़ा ओहदा नाम फरकान है, मौके दे उत्ते नाल सी। इन्ना मेरी वालदा इन्हें पिस्टल दे नाल फायर कीते ने, मैनू पूरे इरादे दे उत्ते मारन आया सी। मैनू मारन आया ही, मेरी वालदा अगे हो गई। मेरी वालदा नूं 4 फायर लगे ने, 1 फायर लगा मेरी वालदा थल्ले डिग पे ने, फिर उतों बेरहमी दे नाल मारदा रहा है। आंदा सी 1 फायर लगा, फिर बहुत पुछदा ही मर गई है कि नहीं मरी। ये किसने पूछा कि मरी है या भी जिंदा? ये मेरे वालिद ने पूछा था। वो कह रहा था कि 1 फायर मैंने लगाया मर गई है, फिर भी उसने 3 फायर उसको लगाए हैं, 4 फायर मुकम्मल उसने टोटल मारे हैं। आपके जो कह रहे हैं कि आपके साले जो हैं वो भी साथ मौजूद थे, क्या क्या नाम थे उनके? जी वो मेरे साले, मेरी बीवी, मेरी सस, मेरे चाचे ताए, टोटल सारे मुलवस ने। ये मशवरे के नाल इन्हां कत्ल किया। ये 6 माह हो गए ने, प्लैनिंग चलती पई सी। मेरी वालदा नूं इन्ना बेरहमी दे नाल मारिया। वो मेरे पुफी ही, मेरी सक्की पुफी सी। मेरी जिहड़ी बीवी है उहदी उम्र 35 साल सी, मेरी 18 साल सी। इन्ना तशद्दद दे नाल शादी कीती है, 50 तोले इन्ना हक महर लिखवाया। मेरे नानकियां दे कोलों पहला जगह का मुतालबा इन्ना कीता सी। मुझे ये बात बताएं कि ये जो शादी आपकी हुई ये किसकी रजामंदगी से हुई, वालिदा की या वालिद की? ये वालिद की रजा से, अपना रजामंदी के साथ हुई थी, वालिद की। मेरा वालिद कहता कि मैंने तुम्हारी माँ का घर इसलिए बसाऊंगा, आपकी माँ को तां रखूँगा, मेरी भांजी के साथ शादी करो।
और मैंने ये फ़ैसला इसलिए मंजूर किया था, तो मुझे नहीं था पता कि ये शादी मेरी माँ की मौत बन जाएगी। इन्होंने 50 तोले हक महर लिखवाया था। ये जो सी मेरी बीवी है, इसकी ये दूसरी या शायद तीसरी शादी है। इसने पहले भी 18-20 तोले सोना हक महर अदा किया था पहले खावन से। तो ये मेरे साथ भी मैंने अपने ससुराल वालों को मैंने कॉल भी किया है। मेरा नाना अबू, मेरी नानी अम्मी, मेरी वालदा उसको फिर भी लेने के लिए गई है, तो वो नहीं है। मुझे ये बताएं कि आपकी जो बीवी है उसका रवैया आपके साथ या आपकी वालिदा के साथ कैसा था? वो उसका रवैया बिल्कुल नहीं था ठीक है। मेरी वालदा के साथ भी नहीं था ठीक है उसका रवैया। वो यही कहती थी कि मैंने मेरे तो आपकी वालिदा जो हैं, जब उनका मर्डर हुआ आप वहाँ पे मौजूद थे। मौजूद होने पे आपने क्या देखा? जब आए तो आते ही फायरिंग कर दी या फिर कोई बात हुई, बहस हुई, तलब कलामी हुई? पहले आके मेरी जब वालदा ने दरवाज़ा खोला था तो उसने उस दरिंदे ने सबसे पहले तो मुझे मारा था। मेरे हाथी पड़ गया था, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा, मेरे ऊपर बैठ गया था। तो मेरी वालदा मुझे छुड़ाते छुड़ाते उसने जब गन निकाली तो मेरी वालदा, जब उसने पहला फायर किया तो वो मिस हुआ, फिर मेरी वालदा मेरे आगे आके खड़ी हो गई। तो मेरी वालदा ने उसने मेरी वालदा को 3 फायर में लगाए। तो फिर भी ये दरिंदे ने इस दरिंदे ने जुल्म किया मेरी वालदा के ऊपर। मेरी वालदा ने लोगों के घरों पर काम किया और हमें पाला पोसा। हमारे नानका ने हमारा बहुत साथ दिया था। और ये जो उनसे हैं इसके मेरे चाचे ताए, ये इसको यही कहते थे कि अपने ससुराल से मेरे वालद को ये कहते थे कि हिस्सा लो, हमने हिस्सा लेना है इनसे। मेरे वालद ने मेरे नाना अबू ने खुद इनको फिर हिस्सा भी दिया सिर्फ अपनी बेटी के लिए। चले, ये तो वो मामला थे। अभी मुझे ये बात बताएं कि जब उसने मर्डर कर दिया, वो वहाँ से चला गया, तब कितने लोग मौके पे मौजूद थे जो आप अपने रिश्तेदारों के नाम ले रहे हैं? मौके पे मेरा साला मौजूद था और साथ में मेरा वालद था। बकाया सब पीछे थे, ये सब मुलव्वस थे। ये 6 माह से प्लानिंग चल रही थी मेरी माँ को मारने के लिए, हम सब को मारने के लिए। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि तकरीबन 6 माह से प्लानिंग चल रही थी, तो आपके जहन में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं मेरी वालदा की जान जा सकती है और अपनी वालदा को लेके वहाँ से मैं मूव हो जाऊँ, किसी और जगह जो है वो शिफ्ट हो जाऊँ? जी हमने बहुत कोशिश की थी कि हम घर भी ढूंढ रहे थे। तो बस इस दरिंदे ने यही कहता था, सुबह झगड़ के गया, यही कहता था कि मैंने आपको मार देना है, मैंने आपको मार देना है। इसको ये इसकी बहन, मेरा चाचा, मेरा ताया, एक इनका भाई इश्तियारी भी है, ठीक है, वो भी हमें धमकियां देता है। हम थाने के अंदर गए हैं तो हमको घूर घूर के देखते थे और मुंह के ऊपर अब हाथ फेरते थे। वो कहते थे हमको बाहर आने तो हम आपको फिर बताएंगे। और ये और माड़ो बंदों की ये जगह भी ये कब्जे में करते हैं। ये सब इनका एक ग्रुप है। पहले तो मुझे ये बात बताएं कि जब आप कह रहे हैं कि आप थाने गए हैं तो वहाँ पे भी आपको धमकियाँ दे रहे थे, तो वहाँ पे जो तमाम पुलिस अफसरान हैं, आपने उनको ये बात नहीं बताई कि ये यहाँ पे ही इस तरह से कर रहे हैं, बाद में हमारे साथ क्या करेंगे? जी मैंने बताया उनको, अफसरान को, कि ये देखो ये हमें धमकियाँ दे रहा है कि मैं आपको बताऊँगा बाहर आके। मुँह के ऊपर हाथ फेरता था। ये बहुत जालिम है, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे सीएम मरीम नवाज शरीफ से हमारी अपील है कि हमसे इंसाफ हो। हम मेरिट के ऊपर हैं, हमें न्याय के साथ हम न्याय देने को भी तैयार है। इस दरिंदे ने मेरी वालदा का बहुत बेरहमी के साथ कत्ल किया है। इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और हमको धमकियां दे रहा है, बार बार कॉल भी करता है, कहता है मैंने आपको मार देना है, मैंने आपको मार देना, मैंने आपकी वालदा का भी कत्ल किया, मैंने आपको भी मार देना। इसमें मेरे टोटल मेरा दादका शामिल है, चाचे ताए मेरे फूफो सारे शामिल है, मेरी बीवी भी। और मुझे बात बताएं कि अभी जो पुलिस है इस हद तक वो जा रहा है कि वो आपको भी धमकियां दे रहा है, एक कत्ल कर चुका है, और अभी गिरफ्तारी जो है मतलब आपके वालिद की नहीं हुई, कत्ल कर दिया उसने आपकी वालदा को भी। तो पुलिस का तावन आपके साथ किस हद तक है? बस पुलिस यही कह रही है कि हम ढूंढ रहे हैं, हम रिकॉर्ड रहे अपना, बस ढूंढ रहे हैं। आज चौथा दिन है, 22 तारीख को वाक़या 12:30 बजे का, अभी तक हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम हाथ जोड़ते हैं मरीम नवाज सीएम के आगे कि हमारे साथ इंसाफ हो। सिर्फ हम इंसाफ मांग रहे हैं। हम शरीफ है, मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं,
मैंने अपना घर, अपनी वालदा का, मेरा एक भाई है, 2 मेरी छोटी सिस्टरें हैं। घर का सारा सर्कट मैं और मेरी वालदा और मेरा भाई चलाता था। और ये दरिंदा, इस दरिंदे ने कभी आज तक हमको पैसा भी नहीं था दिया, ये हमसे लेता था। ये कहता था कि मैंने, बस इसका ये एक ही बयान था कि मैंने मार देना, मैंने मार देना। पहले भी इसने 3 कत्ल किए थे, तो इसने अपने अकेले के ऊपर लिए थे। इसने अपने बहन भाइयों को भी बरी उसमें करवाया था। इसमें टोटल सारे बहन भाई मुलव्वस हैं। नाज़रीन, आपने जो शाइस्ता हैं उनके बेटी की बात सुनी। अभी उनकी एक बेटी ये है, एक छोटी बेटी है, हम उनसे भी बात करते हैं। अभी उनके दूसरे बेटे से हम बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताओ कि क्या कहना चाहोगे, आपकी वालिदा जो है वो इस दुनिया से चली गई हैं। वालिदा जो होती है उसका जो प्यार है वही इंसान को हर मामले से, आप यूँ कह लें कि हर मामले से बचा के रखता है। वालिदा का जो प्यार है वो आपसे छिन गया है, और बाप जो है उसका साया भी आपसे दूर हो गया क्योंकि वो एक कातिल बन चुका है। मैं कहना चाहता हूँ, जब मेरी माँ का मर्डर हुआ है ना, ठीक है, इससे पहले ना 6 महीने इनकी ना चलती रही है मीटिंग, ठीक है। तो इसमें शामिल है मेरा ताया, मेरा चाचा, ठीक है, और मेरे भाई के साले, और साथ में मेरा वालिद, ठीक है, साथ में उसकी बहन। इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाई हुई थी मेरी माँ का मर्डर करने के लिए। इन लोगों ने पहले भी मेरी माँ को धमकियाँ देते थे, मारते रहते थे, ठीक है। तो मेरे जोन सा नाना बुआरी है ना, वो उनको चलो भेज देते, चलो कोई बात नहीं, घर चलता रहे, घर ख़राब ना हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। इन लोगों ने फिर भी नहीं तरस खाया, ठीक है। मुझे बात बताओ कि जब आपने देखा आपकी वालिदा खून में लथपथ पड़ी थी, जब आपके वालिद ने उसका कत्ल कर दिया, तो आके जब देखा तो जहन में क्या बात आ रही थी आपकी? जहन में बात यही आ रही थी, उनको गोली मार दूं। जब इसने मेरी माँ का मर्डर किया ना, मैंने अपने भाई को पीछे किया, ठीक है। मैंने मुड़ के पीछे देखा तो उसने फायर किया, पहली गोली उसमें मिस हो गई थी, ठीक है। बकाया उसमें 4 गोली थी। उन लोगों ने पहली गोली चलाई है, ठीक है। जब सारी गोली चल गई है ना, ठीक है, तो मुझे कह रहा था इधर रुक, जाना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है। तब मैं भागा हूँ, ठीक है। भाग कर मैं इधर आ चुका हूँ नानकों के घर, कहीं वहाँ ना आ जाए, ठीक है। उनको भी धमकाता रहता था, ठीक है, उनकी जगह लेना चाहता था, ठीक है। जब ये वाक़या हो चुका है ना, तो मेरी छोटी बहनों को कह रहा था, ठीक है, आप ना मेरे पीछे भाग आओ, ठीक है। लेकिन वो नहीं गई। उनको कह रहा था, आप लोगों ने ये कहना है कि भाई नाना ने मारा है, खालू ने मारा है, ठीक है। मसलन कि भाई इन लोगों ने मिलके मारा नानकों ने, ठीक है। अब अगर ये बात आपने ना की तो मैं आपको मार दूंगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपने जो शाइस्ता है उनके बेटे की बात सुनी। अभी उनकी छोटी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी बेटी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बच्चे आपका? ज़ैनब। जब आपकी वालिदा का कत्ल हुआ, जब आपके बाप ने मारा आपकी वालिदा को, तो तब आप वहाँ पे मौजूद थी? जी। क्या देखा आपने उस दिन? जब आपका अब्बू जो हैं वो आया, जब आपकी अम्मी का गोलियां मारी, तो क्या आपने वहाँ पे क्या देखा, क्या बात हुई थी उस दिन? अब्बू ने आपको क्या कहा था? पापा जब मामा को मार के भाग गए थे, तो हमें उसी बात से कह गए, जो खाला का लड़का नहीं है उसके ऊपर, नाना बू के ऊपर, भाई पर के और खालू के ऊपर, इनके ऊपर नाम लगाना, तो इनने मारा। पहले भी लड़ाई होती थी आपके अब्बू की और आपकी अम्मी की? जी। अब्बू मारते थे अम्मी को? हाँ। पहले कितनी बार मार चुके हैं? पहले ने 2 दफ़ा कत्ल भी हुए है मामा को, ने 1 दफ़ा ऊपर बैठ के भी इन्हें मारा, गला दबा दिया। तो मामा फिर सामने के घर भागी, तो वो वहाँ पे पानी पी के ना, तो अपनी वहाँ पे हम जिनका मकान था कदान को, उनके घर मामा जाकर बैठ गए और पापा भी पीछे चले गए। तो पापा भी बैठ के पता नहीं कौन सी बात करने का लगे, तो हम फिर घर आ गए। आपको भी मारते थे पापा? जी। आपको क्यों मारते थे, क्या कहते थे आपको? हम पैसे मांगे, मामा का पास नहीं होते तो मम्मा कहते पापा से ले लो, तो पापा फिर डांटते रहते थे हर वक्त।
तो नाज़रीन, अभी इनके जो बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, उनसे हमने बात की, इनकी वालिदा और वालिद की बात सुनी। यहाँ पे अभी मुतलका थाने में हम जाते हैं और मुतलका SHO से पूछते हैं कि तफ्तीश अभी तक कहाँ तक पहुँची है और कातिल जो है वो अभी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। अभी मुतलका थाने चलते हैं और वहाँ पे जाके जो मुतलका SHO हैं उनसे बात करते हैं। तो चलिए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना ख्याली के बाहर मौजूद हूँ। मुतलका SHO से हमारी बात हुई, उसका यही कहना है कि कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखना ये है कि कातिल कब गिरफ्तार किया जाता है और जो मकतूला है उसके ख़ानदान को कब इंसाफ मुहैया होगा। इसी के साथ मिस फगुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।